हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे और मैं भी यहाँ आपकी दुआओं के साथ और अल्लाह के फजलों करम से बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, आज मेरी वीडियो काफ़ी लेट हो गई है क्योंकि जो है ना, आपको पता है चांद रात है और मेरी तरफ से सब बहन भाइयों को, मुसलमानों को, मुस्लिम उम्मत को जो है चांद रात बहुत बहुत मुबारक हो। शवाल का चाँद आप लोगों के लिए खुशियाँ लेकर आए और अल्लाह ताला आप पे रहमतें बरसाता है, आमीन। अच्छा जी, तो स्टार्ट कुछ यूँ था कि ना, कपड़े में बच्चों की इस्त्री वगैरह कर रही थी आयरन। तो अब एक सूट रह गया पाक का, तो एक रह गया सिर्फ हमजा का। बाकी बच्चियों के कॉटन के सूट इस्त्री कर दिए, नेट की इनकी फ्रॉकें वो इस्त्री नहीं हो सकती। बाकी इनकी चूड़ियाँ वगैरह लेनी थी, वो चूड़ी लेकर आई हूँ, क्लिप वगैरह कल पहनोगी ना। चूड़ियाँ लेकर आई हूँ, क्लिप वगैरह इनकी, और जो है ना इन्हें मेहंदी लगाई है। देखें, ये मैंने मेहंदी लगाई है। नबिया अपनी दिखाओ, मेहंदी दिखा, इधर आके दिखा दो। नबिया नहीं, नबिया वो कपड़े नहीं पहनी ना, नंगी बैठी है। तो नबिहा का जो है ना, रात में इसने यकीन माने इतना परेशान किया है मुझे, इतना परेशान किया है। रात 1:30-2 बजे से जागना इसने शुरू किया कि पेट में ना, कि मेरे पेट में तकलीफ़ है, मेरे पेट में तकलीफ़ है। और वो तकलीफ़ ना एक ही तरफ बताती है, लेफ़्ट साइड पे। तो यकीन माने सुबह 4 बज गए, 5 बज गए, ये लड़की नहीं सोई। सुबह 6 बज गए, करती रही है। इसके पीठ पे हाथ फेरते रहो तो ये सुकून से सो जाती है। जहाँ हाथ रुक जाए तो वहाँ जो है ना इसकी नींद होती है। फिर ये 6-6:30 बजे जाके सोई है। फिर मैं भी थोड़ी देर सोई हूँ, तकरीबन 6:45 बजे के टाइम मेरी भी आँख लग गई, मैं भी सो गई। फिर ये 7:30 बजे फिर ये उठ गई। यकीन माने मैं बहुत ना परेशान हो गई थी इसकी तरफ से सुबह। फिर हम लोग जो है ना उठ के फटाफट से हॉस्पिटल लेके गए, चिल्ड्रन हॉस्पिटल। अब आपने भी देखा कि इसने रात में जो है ना सही तरह सोने नहीं दिया और इसकी तबीयत खुद भी इतनी ख़राब थी। तो फिर हम जो है ना चिल्ड्रन हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ उन्होंने अल्ट्रासाउंड वगैरह किया है इसका पेट का। तो उन्होंने बताया कि इसकी आंतों में जो है, इसके पेट में कोई कीड़े वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं है। दवाइयाँ इनको सही दी गई हैं और इसके जो आंतें हैं ना उसमें इन्फेक्शन हुआ हुआ है। तो अब वो इन्फेक्शन जो है ना वो आराम से जाएगा, यानी कि इतनी जल्दी नहीं जाएगा। तो इसको तकलीफ़ है वो तो होगी थोड़ी बहुत इसको। तो मैंने उनसे कहा कि दवाई वगैरह कोई इन्फेक्शन की कुछ उन्होंने नहीं लिख के दी। उन्होंने कहा जो आप इस्तेमाल करिए वही इस्तेमाल कीजिए, और अगर ज़्यादा मसला बनता है तो फिर आप ईद के बाद आइएगा। ईद के बाद ओपीडी में जो है 110 नंबर कमरे में आइएगा। उन्होंने ये कह दिया अगर ज़्यादा बच्चे को पेन होती है तो मैंने कहा 24 घंटे में इसे तकरीबन 2 से 3 घंटे तो होती है पेन। तो उन्होंने कहा अगर ज़्यादा होती है तो आप अभी इसको वही दवाई जारी रखें जो आपको लिख के दी गई है, जो आपको पहले डॉक्टर जिससे आप चेक करवा रही थी उन्होंने लिखी। तो हमने इसे वही दी और इसे कहा है कि नरम ग़िज़ा खिलानी है, इसे हार्ड ग़िज़ा नहीं खिलानी, यानी कि रोटी वगैरह नहीं देनी, चावल दलिया और खिचड़ी वगैरह ये देनी है। तो खिचड़ी यकीन माने मैंने बना के रखी हुई, इसने आज भी नहीं खाई। खिचड़ी में इसने पता है क्या कहा है मुझे, खिचड़ी मैंने इसे बना के दी नमक वाली, तो कह रही चीनी डालो इसमें। दोपहर में कह रही चीनी डालो, चीनी डालो। चीनी डाल के इसने पता है कितने निवाले खाए, इसने सिर्फ 3 निवाले खाए, 3 निवाले से ज़्यादा इसने खिचड़ी नहीं खाई। तो वो लिक्विड वाली थोड़ी सी बनती है, तो मुझे इतना गुस्सा आता है ना कभी कभी इसके ऊपर, बहुत ज़्यादा ज़िद करती है। अभी इसने ज़िद करके जो है ना हमसे जो है ना आधी पाइया रोटी खा ली है ज़िद करके। तो मैंने कहा इसके सामने ना रोटी लेकर आओ तो ना रोटी खाएं, तो किचन में बैठ के खाओ तो इसे नज़र ही ना आए। तो बस ये था सारा दिन। फिर उधर से 12 बज गया हमें हॉस्पिटल से आते आते, तकरीबन 12:30 बजे 1 बज गया। फिर हम दोपहर में जो है ना फ्रूट्स वगैरह बच्चों को दिए, बच्चों को दे के जो है ना फिर इन्हें सुला दिया था और मैं नहीं सोई थी। फिर मैंने काम किया, घर का सारा निपटाया, घर का काम वगैरह करके बर्तन वर्तन धो के फिर जो है थोड़ी देर थोड़ा सा रेस्ट किया था। उसके बाद जो है ना फिर अपने काम दूसरे कामों में लग गए। बाहर सहन नहीं धोया था, सहन वगैरह धोया। फिर उसके बाद जो है ना जी शाम हो गई, इफ्तारी का टाइम हो गया, तो फिर फ्रूट्स वगैरह काटे। फिर उसके बाद जो है ना कुरान पाक मैंने पढ़ना था अपना, मेरा कुरान पाक कंप्लीट होने वाला है। तो अभी भी 2 सिपारे रह गए। बस बच्चों के साथ यही होता है, आपको पता है बच्चों के साथ फिर ज़्यादातर मसले मसाइल रहते हैं। बच्चे फिर बीमार हो तो फिर ज़्यादा तंग करते हैं। तो फिर ये था। और उसके बाद जो है ना फिर मगरिब की अज़ान वगैरह हो गई। उसके बाद मैंने कहा मैं इनके कपड़े वगैरह आयरन कर लेती हूँ, क्योंकि शामी टिक्की हमने कल की बनाई हुई थी, वही रखी थी, हमने वही जो है ना खाई है अभी। और इसके पापा और जो है ना ये अली हमजा अपनी दादी की तरफ गए।
और मैं जो है ना इनके कपड़े आयरन करने हैं। इनका कॉटन का सूट वो रखा हुआ, अभी इस्त्री करना है। अली हमज़ा के कॉटन का सूट इस्त्री करके रखा है अली हमज़ा का। और फिर मैं बाज़ार गई थी तो इनकी छोटी मोटी चीज़ें लेकर आई हूँ, इनकी चूड़ियाँ वगैरह बच्चियों की। अली हमज़ा की चप्पल लेनी थी, इनके खुद से लिए हैं सूट के साथ के बच्चियों के। और अली हमज़ा की स्लीपर ली है, सॉफ्टी सी जो होती है स्लीपर। और क्या बोलते हैं और क्या लिया है, और मेहंदी वगैरह ली है जो होती है अमूमन। और मैंने अपनी चूड़ियाँ ली थी जो कि खतीजा ने गिरा के तोड़ दी, बाज़ार में ही इन्होंने गिरा दी हाथ से शॉप पर, तो वो टूट गई। तो बस हमारी तैयारी यही है, देख लेना। मैंने मुँह पे अभी कुछ किया है ना, आईब्रो बनवाई है, कुछ भी नहीं। अभी हम बस ऐसे ही बैठे हैं। बस ये यार दिल नहीं चाहता अभी, तो समझो जब कपड़े ही नहीं सिले तो क्या तैयारी बंदा करेगा। बस चलो ईद की नमाज़ पढ़ लेंगे, ईद की नमाज़ पढ़ लेंगे हम। बाकी सवैयाँ वगैरह लेकर आई हैं, गोश्त पकाने के लिए सुबह लेकर आए। बस अभी ये जो है ना छोटी मोटी चीज़ें लाई हैं। अभी दही वगैरह मंगवाया है मैंने, खा के मैं दही ले आना, बादाम वगैरह ले आना सुबह सवैयों के लिए, दूध लाना है, तो ये चीज़ें मंगवाई हैं। ये तो फिर औरत के घर के काम है सारे, आपको पता। औरत तो फिर इन्हीं चीज़ों में पिस के रह जाती है, घर के काम घर के काम। तो बस आईब्रो बनवानी थी, आईब्रो भी नहीं बनवाई, कुछ नहीं किया। अब बस दिल चाह रहा है मेरा कि मैं सो जाऊँ, क्योंकि रात में पूरी जागती रही हूँ नबीहा की वजह से। ऐसा ना हो कि अभी नबीहा ने तो नींद पूरी कर ली है दोपहर में, अब ये देख रही है मोबाइल। फिर ऐसा ना हो कि मेरा सोने का टाइम हो, जब मुझे नींद आने लगी तो इसके पेट में दर्द उठ गया। तो अभी तक इसने दवाई भी नहीं खाई है। दवाई ले लो नबिया, आगे पापा ही खुद ही देंगे। मैं तो प्यार से समझाती हूँ, ये समझती ही नहीं। जब इसे दर्द उठता है ना, अभी भी बाज़ार में गई थी, मम्मा मेरे दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। मैंने कहा नहीं, बर्दाश्त करो थोड़ा सा ना, अब आहिस्ता आहिस्ता ही इन्फेक्शन सही होगा, बस एकदम से तो नहीं ना हो सकता। तो सारी बस ये बातें होती हैं। तो बस अली हमज़ा ने रोटी भी नहीं खाई, अब दूध आके मांगेगा। और वो चला गया अपने पापा के साथ दादी के घर। और सुबह की तैयारी हमारी स्टार्ट है, और इंशाल्लाह नमाज़ पढ़ने जाएंगे अफाक और हमज़ा। अभी मेरे ख्याल से हम अफाक गए हैं फितराना देने, फितराना उन्होंने कहा था देना है, शायद वो फितराना देने गए। और देखिए मेरे हाथ, देखिए मेहंदी, सारी मेहंदी लग गई है। मैंने अभी कुछ भी नहीं लगाया, अभी मैंने ब्लीच तक नहीं की है अपने मुंह पे, ब्लीच भी नहीं किया, एलोवेरा भी नहीं लगाया, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ बालों में ऑयलिंग कर ली। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था तो मैंने बालों में ऑयलिंग की है। तो और बाकी अभी कुछ भी नहीं किया। अब मेरा दिल जाना मैं सो जाऊँ, मैंने कुछ नहीं करना, मैंने सोना है बस। बस आप लोग दुआओं में मुझे याद रखिएगा, और सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत चांद मुबारक, चांद रात मुबारक। सुबह ईद हम मिलेंगे इंशाल्लाह, बच्चों के साथ तैयार करके बच्चों को। मैं तो दादी के घर जाके तैयार होंगी, तो वीडियो कैसे बनेगी फिर? शाम को क्यों? सुबह बनाएंगे वीडियो, शीर खोरमा बनाएंगे, साथ चावल नहीं, चावल नहीं, सालन बना। हाँ, चावल अफाक नहीं खाते, फिर उनके लिए अलग से कुछ बनाना पड़ता है, इसलिए बेहतर है सालन बनाऊंगी तो बाज़ार से रोटियाँ मंगवा लूँगी। और मेरे ख्याल से हमजा आ गया, हम किचन में आ गए। अफाक थोड़ा बहुत सामान लेकर आए थे, तो वो मैंने सामान उठा के रखा है। दूसरा बोतल शोतल कल भी आ गया, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, और बच्चों के लिए केक चिप्स वगैरह ये लेकर। अच्छा, तो बादाम शदाम ये लेकर आए, दही लेकर आए, रायता अपने लिए खाने के लिए। दही नहीं लाए, दही वाला रायता लेकर आए। अच्छा, बर्तन पड़े हैं अभी थोड़े धोने वाले, मत नहीं हो रही मेरे धोने की। मैं अंदर जा रहा, मैं सो जाऊँ, लेकिन सोएंगे तो हम तब ना जब सारे काम खत्म हो जाएंगे, फिर हम सोएंगे। तो अभी हमारी 9 मिनट की ड्यूटी है। कपड़े आयरन कर लेते हैं। भतीजे इधर आके मुझे पानी तो दो।
सामने की दुकान खुली है तो दर्जी वाले की। दोनों मेहंदी वाली तो होती है मेहंदी क्या? रोटी? पानी डाल देना ना, मेहंदी का ना सारा कलर आ जाएगा पैर पे।